अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद मी। आज का हमारा टॉपिक चैप्टर 1 का रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेस है। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि बायो का दूसरी जो साइंसेस हैं जैसे केमिस्ट्री, फिज़िक्स, इकोनॉमिक्स वगैरह के साथ कैसा रिलेशन है। बायोलॉजी जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो वेरियस एस्पेक्ट्स हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन हमें देता है। लेकिन ये जो इन्फॉर्मेशन है, जो मालूमात लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में है, उसका दूसरी साइंसेस के साथ भी ऐसा ही ताल्लुक़ है। हर जो साइंस की ब्रांच है वो साइंस की दूसरी ब्रांचेस के साथ उसका ताल्लुक़ होता है। तो यही जो है वो बेस बनाता है इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस के, यानी जो साइंसेस के डिफरेंट ब्रांचेस हैं उनका आपस में ताल्लुक़ कैसे बनता है। तो इसको हम ऐसे समझने की कोशिश करते हैं कि सबसे पहले हम जैसे फिज़िक्स को देखते हैं। बायो फिज़िक्स It deals with the study of principle of physics which are applicable to biological phenomena। जैसे मिसाल के तौर पर हम जब देखते हैं कि फ़िज़िक्स में हमारे जो हाथ पाँव हैं उनकी हरकत, जो हमारे उनकी जो हरकत है वो सिमिलर होती है लीवर की हरकत के। जैसे हमारे हाथ पाँव ये जो वज़न उठाते हैं हम, तो लीवर भी इसी तरह वज़न उठाने का काम करते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि फ़िज़िक्स के साथ इसका ये ताल्लुक़ है, फ़िज़िक्स है। तो इसको जब हम बायोफ़िज़िक्स के एस्पेक्ट से डिस्कस करते हैं तो हम जो मूवमेंट्स हैं हमारे हाथ और पाँव की, हमारे लिम्स की, उनको हम लीवर के मूवमेंट के हिसाब से देखते हैं। तो ये आ जाएगा बोन्स और मसल्स की मूवमेंट। इसके बाद आ जाता है केमिस्ट्री। बायो केमिस्ट्री केमिस्ट्री जो है वो साइंस की वो ब्रांच है जो कि स्टडी ऑफ केमिकल्स में डील करती है। तो इसको जब हम बायो के हवाले से देखेंगे तो हम उसके बाद जो इसकी सेकेंड ब्रांच है वो है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री जो है वो डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स एंड प्रोसेसेस अकर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसा कि हम जानते हैं कि ऑर्गेनिजम्स के अंदर जब वो खुराक लेते हैं ज़िंदा रहने के लिए, कि जो बहुत ज़रूरी है जो खुराक लेते हैं, उनमें खुराक जो है वो बड़े कम्प्लेक्स कंपाउंड्स में होती है, उनमें तोड़ फोड़ का अमल होता है, फिर वो सिंपल कंपाउंड्स में कन्वर्ट होती है और उससे फिर जानदार को एनर्जी मिलती है जो उसके ज़िंदा रहने का सबब बनता है। तो जो इन कंपाउंड्स की तोड़ फोड़ और उन कंपाउंड्स का सिंपलर कंपाउंड्स में कन्वर्ट होने का जो अमल है वो बायोकेमिस्ट्री कहलाता है और उसकी जो स्टडी है वो बायोकेमिस्ट्री कहलाती है। तो मिसाल के तौर पर जब हम देखते हैं स्टडी ऑफ बेसिक मेटाबॉलिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस जो खुराक बनाने का अमल प्लांट्स में होता है उसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, और रेस्पिरेशन जो सांस लेने का अमल जो होता है उसमें भी जो बड़े कम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं उनको सिंपलर कंपाउंड्स में कन्वर्ट करते हैं, उसको हम रेस्पिरेशन कहते हैं। तो उसकी जो नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री है उसको हम बायोकेमिस्ट्री कहेंगे। तो केमिस्ट्री का रिलेशनशिप क्या होगा बायो के साथ, ये देख केमिस्ट्री रिलेशनशिप ऑफ स्टडी ऑफ केमिकल्स। और ये फिर आ जाता है जब हम इसको बायोकेमिस्ट्री के हवाले से देखते हैं तो ये स्टडी होगा फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। उसके बाद आ जाता है बायोमैथमेटिक्स या बायोमेट्री भी इसको कहते हैं। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस यूजिंग मैथमेटिकल टेक्निक्स।
एंड टूल्स। मिसाल के तौर पर जब हम डाटा को एनालाइज करते हैं, मतलब बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल वर्क जो होता है, जब उसके डाटा को एनालाइज करते हैं, बायोलॉजिस्ट हैव टू अप्लाई द रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स। यानी कितनी खुराक दी गई और कितना उसने वेट गेन किया और कितनी उसकी जो एनर्जी है वो उस जानदार ने उससे हासिल की, ये हम बायोमेट्री या बायोमैथमेटिक्स से सीखते हैं। तो बायो के साथ इसका रिलेशन जो है ये हम ऐसे शो कर सकते हैं। मैथमेटिक्स, तो बायोमैथमेटिक्स या बायोमेट्री, कुछ भी आप इसको कह लें, और इसका जो किरदार है बायो में वो डाटा एनालिसिस के हवाले से है, या हम डाटा को एनालाइज करते हैं। एनालिसिस, इससे हमें जो खुराक दी गई है उसकी सही इंटेक और उसकी से हासिल होने वाली एनर्जी और उससे जितना उसने वेट गेन किया, उसकी जितनी ग्रोथ हुई जानदार की, उसके बारे में हम कैलकुलेशन करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे बायोजियोग्राफी को। Biogeography deals with the occurrence and distribution of different species of living organism in different geographical regions of the world। यानी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में पाए जाने, मुख्तलिफ जगहों पर पाए जाने वाले, मुख्तलिफ रीजन्स में पाए जाने वाले जो जानदार हैं, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन और उनकी अकरेंस को देखते हैं कि वो किस किस्म के हालात हैं, वो जानदार के अंदर कौन सी खसूसियात पाई जाती हैं कि वो उन हालात में रह सकते हैं। जैसे पानी वाले जानदार हैं, उनकी क्या खसूसियात हैं कि वो पानी के अंदर रहते हैं, खुश्की पर रहने वाले जानवर हैं, या पहाड़ों पर रहने वाले हैं, या बर्फ़ में रहने वाले जानवर हैं, उनके अंदर क्या खसूसियत पाई जाती हैं और उनके माहौल के साथ उनकी मुताबिकत क्या है जिसकी वजह से वो वहाँ पर रहते हैं। तो बायो में ये इस तरह से अप्लाई होगा, इट अप्लाइज द नॉलेज ऑफ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्टिकुलर जियोग्राफिक रीजन, यानी उस माहौल की जो मखसूस जो उसकी खसूसियात हैं, वो डिटर्मिन द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फाउंड देयर, कि जो जानदार वहाँ पर रहते हैं उनकी खसूसियात का तयन करता है। यानी पानी में जो रहने वाले जानवर हैं, उनकी जो खसूसियत है वो खुश्की पर रहने वाले जानदारों से मुख्तलिफ होगी, यानी वो अपने आप को उन हालात के मुताबिक अडॉप्ट कर लेते हैं जहाँ पर वो आसानी से रह सकते हैं और सरवाइव कर सकते हैं। तो बायो के साथ इसका जो रिलेशन है वो हम ऐसे देखते हैं। जोग्राफ़ी जो है, बायो ज्योग्राफी के हवाले से जब हम इसको देखेंगे तो ये आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। उसके बाद हमारे पास आ जाती है बायो इकोनॉमिक्स। बायो इकोनॉमिक्स जो है डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कॉस्ट वैल्यू और प्रॉफिट वैल्यू ऑफ द यील्ड ऑफ कोई भी चीज़ आप कह लें, जैसे वीट है तो कैन बी कैलकुलेटेड थ्रू बायो इकोनॉमिक्स। यानी हमने खाद पर या उसकी किसी भी समझ लें गंदम है तो उसकी काश्त पर हमारा इतना पैसा लगा, इतना हमारी कॉस्ट आई, और हमें उसकी जब हमने वो फसल उगा ली तो उसके बाद हमें उससे कितना प्रॉफिट मिला, तो ये हम कैलकुलेट करते हैं इकोनॉमिक्स के थ्रू। एंड द बेनिफिट और लॉसेस भी हम इसके थ्रू जो हैं वो कैलकुलेट करते हैं। तो इकोनॉमिक्स का बायो इकोनॉमिक्स के साथ जो रिलेशन है बायो के साथ वो हम ऐसे देखते हैं कि इकोनॉमिक्स बायो इकोनॉमिक्स के हवाले से जब हम देखेंगे
तो ये आ जाएगा benefits and losses। उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक आपको बायो का दूसरी साइंसेस के साथ रिलेशनशिप अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।